हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th की एक और क्लास में। तो ये चौथी क्लास है इसकी, जो ट्रिकी वाला लेसन है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसकी ये चौथी और लास्ट क्लास है। शुरू की 3 क्लास हमने करा दी है, उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, फिर शॉर्ट कराए हैं और हमने वर्ड मीनिंग कराए हैं और चैप्टर समझाया है हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अभी लास्ट क्लास इस चैप्टर की, जाकर के सभी क्लासेस देख लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो बताएंगे, समझाएंगे इनको डीपली, और यहाँ से जो ट्रू और फॉल्स ये कराएंगे, और जो स्पेलिंग टेस्टिंग है वो हम इसमें करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, एग्जाम में आते हैं 5 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? एक कैट, एक बिल्ली था, एक मंकी, एक बंदर था, एक डॉग कुत्ता था, या एक रैबिट था। तो अगर आपने लेसन ठीक से पढ़ा है, जो हमने इसका हिंदी में व्याख्या समझाई है, और आपने वो ध्यान से समझी है, तो आप ये आराम से कर दोगे। तो ट्रिकी जो है एक छोटा कुत्ता था, तो ए डॉग इसका राइट आंसर है। पहले का सी, ए डॉग राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड ही लुक? यहाँ पर किसकी बात की गई है? ट्रिकी की बात की गई है। ट्रिकी कैसा दिखता था? वेरी एक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा फुर्तीला दिखता था। टू मच थिन, बहुत ज्यादा पतला दिखता था। थिन मीन्स पतला होता है। क्वाइट स्मार्ट दिखता था। या वेरी फैटी लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा दिखता था, एक ब्लोटेड सॉसेज मतलब फूले हुए मांस की तरह। तो कैसा दिखता था इसमें? ये बहुत ही ज्यादा मोटा दिखता था, एक फूले हुए मांस की तरह। तो डी इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव, अस्पताल क्लिनिक पर अपने डॉक्टर ने उसे क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिए, मतलब फल और सब्जियां दी खाने को, इंजेक्शन दिए, या चॉकलेट्स दी, या फिर सी नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक कुछ भी नहीं दिया खाने को। तो ये सही है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक पानी ही पानी दिया था उसको, और नो फूड फॉर 2 days, वहां पर उसको भोजन नहीं दिया था। तो सी इसका राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम? ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी क्या, ये बताना है यहाँ पर। फीवर था, बुखार था, मलेरिया था, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अधिक खाना खाने के कारण उल्टियां थी, क्या था? देखो, जो मिसेस पंफरे थी उनके अकॉर्डिंग कुपोषण उनको लग रहा था, लेकिन जो रियल में कारण था, देखो एक्चुअल लिखा है, ठीक है। अगर आप पूछोगे कि भाई पंफरे के हिसाब से क्या प्रॉब्लम थी, तो मेल न्यूट्रिशन था, लेकिन एक्चुअल जो रियल में प्रॉब्लम थी, वास्तविक क्या समस्या थी, तो वॉमिटिंग थी, उसको उल्टियां आ रही थी अधिक भोजन करने की वजह से। तो चौथे का डी आंसर आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज मिसेस पंफरे? मिसेस पंफरे कौन थी? मिसेस पंफरे द मेड, द मेड किसको कहते हैं? मेड मिस होता है नौकरानी। तो मिसेस पंफरे क्या थी? नौकरानी थी, केयर टेकर देखभाल करने वाली थी, द नर्स थी, या फिर मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस मिस होता है मालकिन। तो क्या थी मिसेस पंफरे? मिसेस पंफरे जो है मालकिन थी, किसकी? ट्रिकी की। तो 5वें का डी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस पंफरे वाज ए, मिसेस पंफरे थी क्या? पुअर लेडी, गरीब स्त्री थी, सेल्फिश लेडी, स्वार्थी थी, जेंटल लेडी मतलब सज्जन थी, या रिच लेडी, रिच थी, अमीर थी। तो आपको पता है वो बहुत ज्यादा वेल्दी थी, अमीर थी, रिच थी। तो छठे का सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज ए, जो दूसरे कुत्ते थे उन्होंने उसको क्या सोचा, जब हैरियट जो है डॉक्टर उसको लेके गए थे अपने क्लिनिक पर, तो वहां पर उसको बहुत सारे कुत्ते मिले थे, हाउस होल्ड डॉग, जिनके साथ वो खेलता था। तो शुरू में जब उसके पास गए थे वो, तो उनको ऐसा लगा था, जब उन्हें सूंघा था, कि वह एक निर्जीव वस्तु है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कौन सा ठीक होगा यहाँ पे? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब वह कोई निर्जीव वस्तु है, उसमें कोई रुचि उन्हें दिखी नहीं, ऐसा लगा कि वह कोई बेजान सी चीज है। तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द नरेटर वाज ए, नरेटर कौन है? नरेटर किसको कहा जाता है? जो कहानी लिखता है। ये जो वर्ड, जो ये स्टोरी, इसमें आई का यूज हुआ है। आई मतलब जो कहानी सुना रहा है। तो ये कहानी जो सुना रहा है वो मिस्टर हैरियट ही सुना रहे हैं, जो एक सर्जन है, डॉक्टर हैं। तो द नरेटर वाज ए, पेंटर थे, एक्टर थे, सिंगर थे, या वेटरनरी सर्जन थे? तो वे थे वेटरनरी सर्जन कहा जाता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। 8वें का डी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल? कितने दिनों तक ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था? तो 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था। TWO2 इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है चौफर। एक वर्ड आया चौफर। जब मिसेस पंफरे हैं वो चौफर गेट खोलता है, तो चौफर जो होता है ना, वो ड्राइवर का ही नाम है, ड्राइवर को चौफर कहा जाता है। तो गार्डनर था, माली था, गार्ड था, चेफ था, या
ड्राइवर था तो चौफर होता है ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है, चालक को कहा जाता है चौफर। तो 10वें का सी इसका राइट आंसर। चलिए ट्रू और फॉल्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मिसेस पंफरे वाज ए पुअर लेडी। मिसेस पंफरे एक अमीर महिला थी। पुअर मीन्स गरीब होता है। मिसेस पंफरे एक गरीब महिला थी, जी नहीं, वो एक अमीर महिला थी, उन्होंने गलत कहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा एफ। जेम्स हैरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन। जेम्स हैरियट जानवरों के डॉक्टर थे, जी हाँ, ट्रू, सही बात है, तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, ट्रिकी वाज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ट्रिकी को कष्ट हो रहा था या जूझ रहा था ओवर ईटिंग से, अधिक खाने की वजह से वह परेशान था, बिल्कुल सही कहा है, तो ट्रू है। ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग। ट्रिकी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला कुत्ता था, जी नहीं, वह बहुत सुस्त हो गया था, तो ये फॉल्स है, इन्होंने गलत कहा है कि वह एक्टिव था, जी वो एक्टिव नहीं था, तो ये फॉल्स है। उसके बाद पांचवा है, व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल। जब डॉक्टर ट्रिकी को अस्पताल ले गए, मिसेस पंफरे फेल्ट हैप्पी। मिसेस पंफरे खुश हुई, जी नहीं, मिसेस पंफरे दुखी हुई थी, क्योंकि उनका सबसे प्रिय कुत्ता जो था, जिसको अपने बेटे की तरह पालती थी, वो उनसे दूर जा रहा था, तो वह दुखी हुई थी, तो ये फॉल्स है। उसके बाद 6 है, ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। ट्रिकी अपना पूरा समय गलीचे पर पड़ा हुआ व्यतीत करता था, जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा, 6 का ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। जो दूसरे कुत्ते थे उनको लगा कि वह इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जी नहीं, वह अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा, उन्हें निर्जीव लगा वो, तो ये फॉल्स है। 8वां, फॉर 2 days, 2 दिन तक, डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर। डॉक्टर ने उसे सिर्फ और सिर्फ पानी दिया, जी हाँ, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिया, ताकि उसकी ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके, तो ये ट्रू है, पानी ही दिया। 9th, मिसेस पंफरे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन। मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा खुश हुई जब उसने उसको देखा कि वह अच्छा हो गया है, ये ट्रू है। 10, मिसेस पंफरे थॉट दैट। मिसेस पंफरे ने सोचा, ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। ट्रिकी कुपोषण से ग्रस्त है। हाँ, ये पंफरे ने ही सोचा था कि वो उसको कुपोषण हो गया है, लेकिन वास्तव में उसको कुपोषण नहीं हुआ था। लेकिन इसमें पंफरे की बात की गई तो पंफरे के अनुसार उसको कुपोषण था, तो वह ट्रू है। उसके बाद जो आपका ए वाला है, स्पेलिंग टेस्टिंग, इसको हम फिल करते हैं। देखो पहला, इसमें आ जाएगा आपका लिस्ट लेस। ये सब आपको इसमें बुक में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने नोट नहीं किया तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन ये है, और यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स ये हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो पहला है यहाँ पर लिस्ट लेस, हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। दूसरा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। तीसरा है यहाँ से PLENTY, तीसरा आ जाएगा प्लेंटी। चौथा है TROTTET, ट्रोटेड इसमें आएगा। पांचवा है सी, देखो यहाँ पर थोड़ी गलती है, ठीक है, इसको सही कर लेना, क्वेश्चन में गलती, कंपटीशन है ये वर्ड, कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता। उसके बाद कॉन्वलेसिंग। कॉन्वलेसिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है जो स्वास्थ्य लाभ वर्ड था वो उसके लिए यूज हुआ है, तो इसमें भले ना कॉन्वलेसिंग। जो 7वां वर्ड है ये है ओकेजन। ओकेजन मीन्स होता है कोई समारोह। उसके बाद जो 9th है वो है मिड्स्ट, MIDST, और जो 10th है वो है होल्डिंग, HOLDING। 8वां है THICKEN, थिकन का मतलब होता है घिरना। जब जो ट्रिकी था उसको घेर लिया गया था जो अदर डॉग्स थे उसके द्वारा, तो 8वें में यहाँ पे थिकन आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्पेलिंग टेस्टिंग पूरी हो गई। यहाँ से ट्रू फॉल्स पूरे हो गए, और यहाँ से जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है MCQs वगैरह वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 1 है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम द थीफ स्टोरी स्टार्ट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।